तो अब हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब के माध्यम से देखेंगे। तो जैसा कि आप इस पूरे फिगर में देख पा रहे हैं कि आपने क्या लिया, एक ग्लास का स्लैब लिया है और लाइट को जब हम यहाँ पर भेजेंगे तो देखिए लाइट अभी हवा में है, फिर ग्लास पे जैसे गया तो लाइट क्या हो गया, बेंड हो गया, फिर वापस हवा में आया तो लाइट बेंड कर गया। ठीक है, तो ये कैसा बिहेवियर करता है, इससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पे रहता है। तो चलिए इस स्पेशल केस को हम लोग स्टडी करेंगे कि जब हम लाइट को किसी भी ग्लास स्लाइड में भेजते हैं तो किस तरह का नोटिस करने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे 1 to 1 स्टडी करेंगे एंड पॉइंट टू पॉइंट। The extent of bending of ray of light at the opposite parallel faces of rectangular glass slab is equal and opposite. So the ray emerges parallel to incident ray. The perpendicular distance between the incident and the emergent ray is called the lateral displacement. देखिए यहाँ पे तो पहले आपको एक वर्ड आपको जो एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट है, lateral displacement वर्ड, ये आपको समझना है। दूसरा आपको क्या समझना है, इमर्जेंट रे को समझना है। तीसरा आपको समझना है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को और रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट को। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए जो लाइट यहाँ पर आता है, इस पॉइंट तक आया लाइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये मत बोलिएगा ये गलती लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोलेंगे, जो लाइट आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे इंटरफेस मिला इसको, ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, अब एक चीज़ और नोटिस कीजिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे ही रेयर टू डेंसर आया, लाइट अभी क्या है, यहाँ पर है हवा में, तो हवा में लाइट का स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे ही अंदर की तरफ घुसा लाइट तो उसका स्पीड चेंज हो गया, कम हो गया स्पीड। जैसे ही कम हो गया तो ये बेंड कर दिया टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्मल है आपका यहाँ पर, ठीक है, तो ये किधर बेंड किया, इसके नज़दीक में बेंड किया, किसके नज़दीक में, नॉर्मल के नज़दीक में। तो बेंड किधर किया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। अब वापस इसको क्या करना है, अब इसको वापस फिर से हवा में निकलना है। तो देखिए फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से भाग गया। तो बिहेवियर आपने नोटिस किया, यहाँ पर भी देखिए अभी क्या चाहिए, ये आपका एयर में है, ठीक है, यहाँ से नॉर्मल कीजिएगा तो ये क्या करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर है, तो नॉर्मल के करीब जा रहा है कि बाहर जा रही है, आपको देखना है। तो यहाँ पर लाइट आया तो किधर की तरफ मुड़ेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और जैसे ही डेंसर से रेयर की तरफ जाता है लाइट तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए यहाँ नॉर्मल से दूर चला जा रहा है और यहाँ पर क्या है, नॉर्मल के ठीक करीब आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अभी आपको इसमें परेशानी बिल्कुल नहीं होना है। रेयर मीडियम किसको बोलते हैं, जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, और डेंसर किसको बोलते हैं, जिसमें लाइट का स्पीड कम हो जाता है, उसको डेंसर बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट का स्पीड ज़्यादा कहाँ होगा, एयर में होगा इधर। ठीक है, और यहाँ पे मीडियम होगा तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका कम हो जाएगा स्पीड। तो जब भी स्पीड कम होगा तो किधर की तरफ झुकेगा, नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब स्पीड रेयर की तरफ जाएगा, यानी कि स्पीड उसका बढ़ जाएगा लाइट का, तो किधर जाएगा, अभी फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये बेसिक चीज़ है। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो लाइट आया ये क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। उसके बाद ये जो लाइट है यहाँ से यहाँ तक जो गया है, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। और इसके बाद जो बाहर निकल गया है उसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे बोला करेंगे। ठीक है, पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, और ये क्या हो गया, इमर्जेंट रे ऑफ लाइट। अब चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और जो नॉर्मल है, इसके बीच में एक छोटा सा यहाँ पर आप देखिए एंगल बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से इंडिकेट करेंगे। फिर उसी तरह से यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ पर फिर से देखिए हम लोग नॉर्मल आ रहा है तो यहाँ पर फिर से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये लाइट बाहर की तरफ निकल रहा है और ये नॉर्मल की तरफ बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बनाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ जाना है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा कि देखिए जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया, जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट आया और जो इमर्जेंट रे ऑफ लाइट है,
अब देखिए कि इमर्जेंट रे ऑफ लाइट जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये जो ओरिजिनल वाला इंसिडेंट रे ऑफ लाइट देखिए यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो ओरिजिनल वाला इंसिडेंट ऑफ लाइट जो है ये तो यहाँ से यहाँ पूरा सीधा कर करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो जो आपका इमर्जेंट रे ऑफ लाइट है और जो ओरिजिनल वाला इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पैरेलल कौन है, पैरेलल मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। तो जो ओरिजिनल वाला इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और जो इमर्जेंट रे ऑफ लाइट है इस ये क्या हो जाएंगे, हमेशा पैरेलल हुआ करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पे है, दैट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो इमर्जेंट रे ऑफ लाइट है और जो पैरेलल ये जो आया ओरिजिनल, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच में उसको क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोला करते हैं। तो आई थिंक आप ये समझ होंगे कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली किसको हम कहते हैं और उसको आप यहाँ पर नोटिस भी कर चुके होंगे। तो ये बात समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या रखना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस किसको बोलते हैं, इमर्जेंट रे किसको बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। फिर एक बिहेवियर नोटिस करना था कि इमर्जेंट रे किसके पैरेलल होगा, इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा, जिससे एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, दैट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो यहाँ पर आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिखने के लिए भी कह सकता है। तो देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। अगला चीज़ यहाँ पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, यानी कि ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपने यहाँ पे निकाल रखा है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जो भी मैं आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है, इसलिए आपको पैनिक नहीं होना, ये होता क्या है, लेकिन इस पे भी डिपेंड करेगा। दूसरा थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का क्या थिकनेस है, कितना मोटा है कितना पतला, उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर लाइट का वेवलेंथ कैसा, यानी कि लाइट का स्पीड कैसा, उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बदलेगा तो आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी।